मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है, मेरे पेट में बट मारा है, बहुत ज्यादा मारा है मेरे शोहर को। की सबूत है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 9C ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਇਸੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤੀ ਆ, ਇਸੀ ਚੋਰ ਆ, ਇਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਸੀ ਕੀ ਆ? पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। खातून मेरे साथ जो बैठी है ये 7 महीने की हामला है। इसने पुलिस वालों की दुश्मनी मोल ले ली। जब तक तुम अपना केस वापस नहीं लोगी हमारे आला अफसरान से तो तुम्हें इसी तरह जलील करेंगे। इसके खामत पर 9C के पर्चे दे दिए और इस खातून पर भी 3 पर्ची हैं इस वक्त बिजली चोरी के। इस खातून के पेट में जो 7 महीने का बच्चा है ना, उस बच्चे के बारे में भी पुलिस वालों ने कुछ अल्फाज बोले हैं। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸੀ ਐਡ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਹੀ नहीं देना। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुनाह। एक मुहावरा आपने बड़ा सुना होगा कि पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ये खातून मेरे साथ जो बैठी है ये 7 महीने की हामला है, लेकिन इसकी बदकिस्मती कि इसने पुलिस वालों की दुश्मनी मोल ले ली। और दुश्मनी मोल इसलिए ले ली कि इन पर इल्ज़ाम था बिजली चोरी का। इसने एप्लीकेशन दे दी बड़े ऑफिसर्स को कि मुझ पे झूठा इल्ज़ाम है, मैंने बिजली चोरी नहीं की। ये है कि मेरे बिल वाजुल अदा कुछ रकम है वो मैंने करनी है, लेकिन मैंने बिजली चोरी नहीं की। इस पर पुलिस वाले तैश में आ गए और इसके खामत पर 9C के पर्चे दे दिए। अब वो जेल में है और इस खातून पर भी 3 पर्ची हैं इस वक्त बिजली चोरी के। यानी पकड़ते थे फिर पर्चा, फिर पर्चा, फिर पर्चा। जब तक तुम अपना केस वापस नहीं लोगी हमारे आला अफसरान से तो तुम्हें इसी तरह जलील करेंगे। कहानी क्या थी, कहानी समझ लेते हैं। क्यों दुश्मनी ले ली पुलिस वालों से? जी, साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी इमरान खान के लॉन्ग मार्च में। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने हमारी इमदाद की थी 50 लाख के चेक की। तो बस उन्होंने बोला कि मालिक कहते कि जहाँ आपको मुनासिब लगता है आप घर ले लो। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो ना सामने ना किसी की प्रॉपर्टी पे ना ड्यूज़ थे, अखराजात थे, बकाया जात कोई। तो ना वापटा वाले 3 मंथ हुए थे अभी हमें यहाँ आए, तो आके बदतमीज़ी करने लग गया मामा से कि आपकी ना प्रॉपर्टी के ऊपर अखराजात हैं, पैसे हैं, ये वो फलान। मामा कहती हम तो अपना बिल भी देते हैं। पहली बात है कि हमें यहाँ 3 मंथ हुए हैं, नए आए हैं हम यहाँ। कहता मैं नहीं जानता आप नए हो या पुराने हो, जो मर्ज़ी हो, जो प्रॉपर्टी पे हैं वो हैं। जब मैंने बिल लेके गई, मैंने चेक करवाया, भाई उसके ऊपर कोई अखराजात, कोई बकाया जात नहीं थे। ये जान के मेरा मीटर वो रिश्वत खाने के लिए इन्होंने उतारा। तो जब मैं एसटीओ के पास गई, मैंने कहा एसटीओ साहब कि ये क्या मामला आता है? ये जी मैं हमारा मीटर उतार दिया, हम बिल भी देते हैं। बीबी तुसी कल आना, तुसी परसों आना। मैं फिर गई, अज एसटीओ नहीं आया। मैं फिर बाहर बैठी रही। ओ भाई नहीं तुसी जाओ, जाके कोई भाई हैगा तुहाडे घर, कोई मर्द हैगा? मैं कहा भाई हमारे घर में कोई नहीं है, पापा की मेरी डेथ हो गई, ठीक है ना? तो आपकी मेहरबानी है, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? तो जब इन्होंने अली मुस्तफ़ा को पकड़ लिया बिजली के पर्चे में, थाना लोहारी वालों ने, तो ले अली गए। मुस्तफा कौन है? मेरे शोहर हैं। शोहर है आपके? जी। तो इन्होंने ले गए उसको रात 11 बजे, 24 जनवरी का ये वाक़या है। रात 11 बजे आए हैं, 4 ऊपर से आए हैं छत से, 2 ने दरवाज़ा काटा है। बाहर मैं आपको दिखाऊँगी, जाली कटी हुई है। उन्होंने काट के अंदर आए, मेरे मुँह पे थप्पड़ मारा है, मेरे पेट में बट मारा है। मेरी मुलाज़मीन ने? हाँ जी। और हलफ मुझे दे सकती हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं मैं दे सकती। अल्लाह को हाज़िर हाँ नाज़िर जी, जान के, क्योंकि बिल्कुल। माना नहीं ना जाता कि आपके पास सबूत नहीं है आपको मारने का। हाँ जी, ऐसे ही है तो बिल्कुल। आप इस बात को अल्लाह को गवाह बना के कह सकती हाँ हैं जी, आपको मारा गया? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं मैं कह सकती। मेरी मामा को धक्का दिया, चलो बीबी साइड पे हो जाओ, और उस वक़्त साइड पे हो आप जाओ। हामला थी जब आपके पेट में बट मारी हाँ गई? जी, हाँ जी, तब मुझे तीसरा मंथ। ये हाजी साहब सुन लें, मैंने इस खातून से हलफ इसलिए लिया है ताकि अगर ये झूठ बोलेगी तो ये इसकी जवाबदेही अल्लाह को होगी। लेकिन अगर ये सच बोल रही है, अब इतनी भरी इसने कसम उठा ली है, तो वो जो आपके मुलाजमीन है वो तो आपको जवाब दे हैं। कहानी आगे भी सुन लो। अच्छा, फिर उसके बाद हम बैठे थे इधर कमरे में, अली बैठा हुआ था, तो आके तो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ थुप्पड़ मारे हैं, उसको ले गए हैं। चल ओए चल साढ़े नाल तुर तू, चल ठीक है हुण बड़ी हो गई तेरी, चल टुर। वो कह रहा सर मैं किता की है सर, मैनू दसो ते मेरा गुनाह ते मैनू दसो, क्यों तुसी मैनू लेके जा रहे हो? फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ले गए हैं उसको, मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है मेरे शोहर को,
वो रोता रहा है, सारी रात रोता रहा है। मुझे जेल भी नहीं आने दे रहे थे। जब लोहारी थाने लाए हैं ना, मुझे थाने के अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। मैंने कहा मैंने उनसे मिलना है, मैं खाना लेके गई हूँ। तो मैंने बोला है उनको, मैंने कहा मैं तो आईजी के पास जाऊँगी, मैं तो सीसीपीओ के पास जाऊँगी। तो एक ने अतीक था, वो एएसआई है, उसने ना मेरे ना मोबाइल छीन लिया मुझसे। तो वीडियो डिलीट करने लगे। मैं कहा तुमने जुर्रत कैसे की है मेरा मोबाइल पकड़ने की और मेरी वीडियो डिलीट करने की? नहीं नहीं, जो होना सी हो गया। मैं कहा की हो गया है, की कीता जे? इसी नाइंसी कर ਦਿੱਤੀ। मैं कहा की सबूत है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਇੰਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? इसी मनशियाती हैं, इसी चोर हाँ, इसी कब्जा ग्रुप हाँ, इसी की हाँ। ठीक है, वो वो समझे दुश्मनी कि वहां से शुरू हो गई। हाँ जी, वो हमारी ना ज़िंदगी का तबाही का ना वो वक़्त था कि 5 से 6 माह रुल-रुल के मैंने काटे। गरीब बंदा है ना, गरीब बंदा करे क्या आखिरकार? मजबूर है। अब जिस घर में मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं बैठा किस तरह हूँ। जगह नहीं है, दरवाजा दाखिल होते सारी जगह खत्म हो जाती है। मैं वो चीज भी आपको दिखाता हूँ, वो हदूद भी दिखा देता हूँ। वालिद डेथ हो गई थी हादसे में, लेकिन मामला जाके बिगड़ कहाँ पे जाता है जब आप गरीब है। पुलिस वालों को पैसे नहीं दिए, डिमांड की थी पुलिस वालों ने कि हाँ पैसों की, जी, आप बता रही है। 5 लाख की डिमांड की थी। कह रहे थे अपनी वाइफ़ को बोलो कि पैसे दे दे, फिर हम 9C नहीं लगाएँगे तुम पे। कोई कितने छोटा पैसे मांगे थे? 5 लाख। इसका भी हेल्प दे सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। मैं सीसीपीओ पे साहब के पास गई थी, वहाँ कलमा मैंने पढ़े आप, ला कलमा इला पढ़ के कसम ला खाएं। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कसम खाती हूँ कि उन्होंने 5 लाख का मुतालबा किया। अब इससे ज्यादा कुछ हो सकता है तो मैंने दस दे, मैं अभी कहता कबर चलाना जी। सच सही मुहावरे बने हुए हैं ना कि इन लोगों से दुश्मनी लो ना भाईजान, ना इनको ज्यादा करीब बैठाओ। और आपको पता है कि जो माजरे चलते हैं, आम आवाम जब जाती है ना थाने, किसी ना किसी का वो पाला पड़ जाए इन लोगों से, थाने में जाते हैं और थाने में जाके जो फिर सलूक होता है, फिर आप लोग सब बेहतर जानते हैं। फिर सिर हुंदे ने ते इन्हां दी जुत्ती हुंदी जी। अच्छा फिर मामा मेरी बीमार रहती हैं, शुगर पेशेंट है। दिन रात हम ना बहुत बुरा वक़्त हम काट रहे हैं। वो जेल में, वो बीमार है, उसको मैं बहुत मुश्किल से सिलाइयाँ करके मैं देखने जाती हूँ। आप जब इस वक्त हामला हो, जी, आप मुझे बता रही थी कि आप 7 महीने की हामला हो और आप हाँ जी। अभी भी लोगों के घरों में काम कर रही हो इस हालत में। नहीं, सिलाई करती हूँ मैं। सिलाई करती हो, हाँ जी, कितने घंटे काम कर रही हो? बस 2 से 3 घंटे, क्योंकि होता ही नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर भी कर रही हो। हाँ जी, 5 महीने से खामद नहीं है, घर का जी, सर्कल तो चलाना है ना, हाँ जी, बिल भी देनी है, हाँ जी, खुराक भी पूरी करनी है, जी, रोज़मर्रा के रूटीन के जो खर्चे हैं वो भी पूरे करने हैं। हाँ जी। तो सिलाई से पूरा हो रहा है। बस बस गुज़र बसर हो रहा है, रोटी-पानी चल रही है, जो अल्लाह ताला गुज़ार रहे, वरना कुछ ख़ास नहीं हो उसके रहा है। बाद थाने भी चक्कर लगाने हैं, बहुत ज़्यादा रक्षों के किराए भी देने हैं, हाँ जी, अदालत भी जाना है, बहुत वकील ज़्यादा। भी कराया होगा। वो मेरे पापा के दोस्त हैं, जो फ़ीस भी अल्लाह उसकी ज़मानत करवा रहे हैं, ठीक है? वो पहले भी जाके केस लड़े थे, अब 28 तारीख को उसकी ज़मानत लगाई हुई है। ये अट्ठाई और मेरी भी 28 है, मैं भी आपके तरीकों भी पे 3 जाती। पर्चे हैं। हाँ जी, मैं भी तरीकों पे जाती हूँ। शर्म नहीं आती जब आपको मुलाजिम पर्चे ले जाते हैं, जज साहब क्या कहते हैं वहाँ पे? कुछ भी नहीं, बस ऐसे अब मैं पीछे गई थी, मुचलका नहीं भरा था। बीबी आपका मुचलका नहीं भरा, नहीं भरा, बेल कैंसल हुई है, मेरे घर पे आ गए हैं। आपको एफआईआई वाले ले जाएँगे, आपको फलान ले जाएँगे, फिर हम आपको जेल में बंद कर देंगे। अब फिर हमें ना कहना, फिर हमें वहाँ हमारी मजबूरी होगी आपको जेल में बंद अच्छा, करना। मुझे ऐसे अल्फाज बोलने नहीं चाहिए, मैं मजबूरन बोल रहा हूँ। इस खतून के पेट में जो 7 महीने का बच्चा है ना, उस बच्चे के बारे में भी पुलिस वालों ने कुछ अल्फाज बोले हैं और कहते होते मैं अभी ओदे को कहना कि कसम खा ली। क्या कहा था पुलिस वालों ने आपके बच्चे के बारे में? ये कह रहे थे ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ पैदा होएगा ना, इसी एड ते भी पर्चा दे देना, इसी तैਨੂੰ जीन ही नहीं देना, तू देखी इसी तरह हाल की कर। मुतालबा क्या है? कहते क्या हैं पुलिस वाले? थाना पै कौन सा है ये? थाना लोहारी। लोहारी गेट है। हाँ जी, और जिसने एसएचओ पर्चा कौन है वहाँ पे? एसएचओ एएसआई है, एसआई ज़ीशान, अच्छा, ये जिसने सारे मामला तो वो करवा रहा है। हाँ जी, जिसने मेरे शौहर पे 9C लगाई है, ठीक है? और जब मैं एसपी के पास मैं गई हूँ, जब सीसीपीओ से इंक्वायरी हो गई है, इंक्वायरी जी थाने में मैंने जाके खुद ही दी है वहाँ कि जी मेरा शौहर नशा बेचता भी और नशा पीता भी है, ठीक है? मैंने कहा कुरान उठाओ और रखो, मैं कहा मुझे मेरा ये बच्चा देखना ना नसीब हो, कि मैं थाने में मैं आई थी। मैं कहा बोलो आगे से चुप। एसपी कह रही है चलें ठीक है आप जाएँ। उसके बाद उसने मुझे फिर अस्तगफुरुल्लाह, वो देखिए वो कितने भरे अल्फाज बोल गई है कि कुरान की मैं कसम उठा ले तो मुझे मेरे बच्चे की कसम है, मैं उसका मरा मुंह देखूं अगर हमारे घर में कोई मंशियात बेचता हो।
इससे बढ़ के कुछ रह जाता है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना भाईजान। ये गरीब बंदे का सबसे बड़ा जो गुनाह है ना, वो यही है कि वो गरीब पैदा हुआ है। अगर आप पैसे वाले हो, मालो दौलत वाले हो, जोर यानी कि कहते ने हथ पैंदा ना किते तो कोई पूछे नाला नहीं। जे हथ नहीं पैंदा ताड़ा, मारे जाओगे इधर। कुछ कहना चाहती हो? हाँ जी, मैं ये बददुआ ही निकलेगी ना माँ के पेट से। उसके खामद के साथ जो हो रहा है बददुआ ही निकलेगी। कुछ कहना चाहती हो तो बताओ। जी मैं ये उन तक कहना पे हाथ जोड़ के कह दो। हो सकता है साड़ी तो सुनी नहीं, आपकी सुन ले। जी मैं ये कहना चाहती हूँ मरियम नवाज साहब से कि हमारी देखें ना कि हम 5 माह से 6वां माह लग गया है, हम गर्मी में काट रहे हैं, इतने बुरे हाल में हम काट रहे हैं, ना बिजली है, ना खाने को है, ना पीने को है, शोहर मेरा अंदर सड़ रहा है। हम बाहर हमारी ज़िंदगी तबाह हो गई है कि हमारे बारे में कुछ सोचे। देखिए नजायज़ हम पे पर्चा करते जा रहे हैं, तंग हमें कर रहे हैं, जीने हमें नहीं दे रहे, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, हम इंसाफ दिलाएँ। देखिए हम छोटे से घर में रह रहे हैं, पापा चले भी गए, इमदाद भी हो गई है, पर हमें वो ज़िंदगी में सुख नहीं था जो हमारे बाप के होते थे। मैं हाथ जोड़ के कहते हैं तो चलो हाथ जोड़ लेना कि मरियम बीबी जगह जगह चक्कर लगा ली। एक बार बीबी को खुद बुला के सुन ले। आईजी साहब इस बीबी को खुद बुला के एक बार सुन ले, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि जो निचला तबका आपका करता क्या है।